अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट फाइलम एरिथ्रोपोड्स। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं फाइलम एरिथ्रोपोड्स के बारे में। इस वाले ये भी एक क्लास इंसेक्ट्स के बारे में। फाइलम होता है, इसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं सारे, लेकिन वो क्या होते हैं, उनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं अरिथ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोर्ट्स का मतलब होता है लेग्स। कॉकरोच, ग्रॉस हॉपर, बटरफ्लाई, मॉस्किटोज आ जाते हैं। अब इन्होंने कहा था कि इनका जो अरिथ्रोपोड्स होते हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, एनिलिड्स से। यानी कि एनिलिड्स के अंदर स्टार्टिंग में थोड़ी सी चेंजेस आई थी, न्यू करेक्टर आए थे, और फिर हमारे पास जिसको बाद में हमारे पास क्या चीज़ बन गए थे, हमारे पास एरिथ्रोपोड्स बन गए थे। अब एनिलिड्स जो से हैं वो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। एनिलिड्स कौन से होते हैं, उनकी वो इंसेक्ट जिनके क्या होती है, सेगमेंटेड जो सी है वो बॉडी होती है, सेगमेंट बने होते हैं। अब जो हमारे पास इनके सेम करेक्टर्स दोनों के अंदर क्या आ रहे थे, जिसकी वजह से ये कहा गया था कि एनालिड्स से ही एरिथ्रोपोड्स बने हैं। एक तो दोनों की सेगमेंटेड बॉडी थी, इन दोनों की ही सेगमेंटेड बॉडी थी, दोनों के पास क्यूटिकल प्रेजेंट थे और अपेंडिजेस प्रेजेंट थी। अब अगर इनका हैबिट और देखा जाए कि ये कहाँ पे रहते थे, तो ये लैंड पे रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं। पानी में ये मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों वाटर में रहते हैं, और ये फ्लाई भी कर सकते हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पास। अब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेंट्रीपीड्स की तरह होता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये फ्लाइंग कर सकते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स पे डिवाइड हुई होती है। नंबर वन हेड रीजन होता है, हेड रीजन होता है सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वो एब्डोमिन वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, थोरैक्स रीजन कहते हैं। और जो हमारे पास उसकी लेग्स निकली होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिजेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर ये सिलोमेट्स होते हैं, यानी कि सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ओ ये ए सिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर सिलोमिक कैविटी जो सी होती है वो एब्सेंट होती है। उसकी जगह इन्होंने इनके अंदर सिलोमिक कैविटी जो सी है वो एक रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको हम हेमोसील बोलते हैं। हेमोसील क्या होता है, ये रिड्यूस सिलोम होता है। यानी कि जब सिलोम जो है हमारे पास रिड्यूस हो जाता है तो हम उस कैविटी को क्या बोलते हैं, हेमोसील बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास हेमोसील होता है, इसने क्या किया होता है, कम्युनिकेट किया होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से। वेस्कुलर सिस्टम हमारे पास कौन सा होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, यानी कि इसके अंदर हार्ट, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। उन सब के साथ इसने क्या किया होता है, सिलोमिक कैविटी ने कम्युनिकेट किया होता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो सा है उसके टू पार्ट्स होते हैं, और उसकी स्टार्टिंग की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माउथ बोलते हैं, और एंड अप वो किस पे होता है, एनस पे होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट होते हैं, और उन डिफरेंट पार्ट जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उन सब डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीटिव सिस्टम। एक्सक्रीटिव सिस्टम जो सा है, इन्होंने कहा इनके इसके अंदर वेल डिवेलप होता है, और मालपीगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास मालपीगियन ट्यूब्यूल हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बस हमारे पास मिड गट और हाइंड गट के मिड में एक ब्रांच प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मालपीगियन ट्यूब्यूल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, वाटर और सल्यूट को की रीअब्जॉर्प्शन करना। अब क्लास नर्वस सिस्टम के अंदर इन्होंने कहा इसके अंदर पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। अब गैंग्लिया उनके साथ साथ इन्होंने कहा गैंग्लिया क्या होता है, क्लास गैंग्लिया हम लोग प्रीमिटिव ब्रेन को कहते हैं। यानी कि क्लास प्रीमिटिव ब्रेन हमारे पास कौन सा होता है, पहले ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता था, बल्कि उसकी जगह एक ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट होता था जो क्या करता था, नर्व इम्पल्स जो सी है वो ट्रांसफर कर रहा होता था विद द हेल्प ऑफ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड क्या होती थी, नर्व कॉर्ड हमारे पास इसका भी मैं अभी डायग्राम इसकी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो नर्व कॉर्ड गैंग्लिया से निकल रही होती थी, और जो सी नर्व इम्पल्स है उसको ट्रांसफर कर रहा होता था, ब्रेन का काम ये कर रहा होता था। तो इस वजह से क्लास इसको प्रीमिटिव ब्रेन भी कहते हैं, और इस प्रीमिटिव ब्रेन हमारे पास गैंग्लिया होता है। अब जैसे हमारे पास अगर ये इंसेक्ट है, सपोज करें, तो यहाँ पे हमारे पास गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। ये गैंग्लिया क्या करता है, ट्रांसफर करता है नर्व इम्पल्स विद द हेल्प ऑफ, ये हमारे पास इन्होंने कहा है कि डबल नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड की तरफ मूव कर रही होती है। वेंट्रल साइड से पोस्टीरियर की तरफ पीछे बॉडी में मूव करती है डबल नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड होती है, और ये हमारे पास गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन इनके अंदर पेयर कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, यानी कि दो कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं, और साथ में एंटीना जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास स्ट्रेचियल सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि गैस ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, स्ट्रेचियल सिस्टम होता है, वो देख लेते हैं। अब
अब क्लास ट्रेचियल सिस्टम में क्या होता है, ट्रेचियल सिस्टम में ट्यूब्स होती हैं, एयर ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर से एयर गुजरती है, इनको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्स को ट्रेचिया बोलते हैं। अब ये ट्यूब्स जो सी हैं वो ओपन बॉडी के बाहर की जो ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, उस ओपनिंग को कहते हैं पेयर्ड ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और बाकी जो हमारे पास इक्वेटिक एरिथ्रोपोड्स होते हैं यानी कि जो पानी में रहते हैं वो गिल्स यूज़ करते हैं या फिर लंग्स यूज़ करते हैं, और लंग्स की शेप कौन सी होती है, बुक की तरह की होती है, इस वजह से उनको बुक लंग्स कहते हैं। अब ये क्लास हमारे पास ट्रेचियल सिस्टम है। ट्रेचियल सिस्टम के अंदर क्या होता है, ट्रेचिया होता है जो ओपनिंग होती है उसकी, यानी कि बॉडी के बाहर जो ओपनिंग होती है उसे हम स्पाइरिकल बोलते हैं। वहाँ से ओपन होता है मेन ट्यूब जिसे हम ट्रेचिया कहते हैं। ट्रेचिया से वो फर्दर डिवाइड हुई होती है जिसे हम ट्रेचियोल्स कह रहे होते हैं, और ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से मूव करके स्पाइरिकल से बाहर जाता है। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड वगैरह प्रेजेंट, हार्ट और आर्टरीज वेन वगैरह के बारे में बताते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है। ओपन मीन्स हार्ट जो है ब्लड को पंप तो करता है, लेकिन आर्टरीज वेन और कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती इसके अंदर, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपनली जो है वो टिश्यूज़ को ब्लड मिल जाता है। अब इन्होंने कहा इसके अंदर प्रिमिटिव हार्ट जो है प्रेजेंट होता है और ब्लड वेसल सिर्फ डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो ब्लड होता है इनके अंदर वो कलरलेस होता है, और विदाउट वो कलरलेस इस वजह से होता है क्योंकि हेमोग्लोबिन उसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो रेड कलर देता है, तो और हेमोग्लोबिन जो है उसमें नहीं प्रेजेंट होगा तो वो कलरलेस होगा। नेक्स्ट हम इसके स्केलेटन की बात करते हैं। अब क्लास इंसेक्ट के अंदर जो स्केलेटन होता है वो कौन सा स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल, यानी कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। अब इन्होंने कहा ये कौन सी फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ आउटर कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल, ये क्यूटिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक तो ये क्यूटिकल जो सी होती है वो चीफली काइटन से मिलकर बनी होती है, और दूसरा इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये वेट में बहुत ज़्यादा हल्की होती है, और दूसरा इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि ये लाइट इन वेट होता है, इंसेक्ट इजीली फ्लाइट कर सकते हैं। दूसरा ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है मसल को ताकि वो अटैच हो सके, जिससे लोकोमोशन होती है, वो ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है। जैसे अगर हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म है तो ये इसके क्यूटिकल प्रेजेंट है, तो ये अंदर जो है वो साइड उसको देगा ताकि मसल जो है वो लोकोमोशन के लिए उसके साथ अटैच हो सकें। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे जिससे लोकोमोशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोकोमोशन। लोकोमोशन ये कौन कौन सी मूवमेंट कौन कौन सी करते हैं, स्विम भी करते हैं कुछ इंसेक्ट, क्रॉल भी करते हैं यानी कि रेंगते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं। ये उनके हैबिटेट पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे रहते हैं। अब इन्होंने कहा इनके अंदर लोकोमोटरी आर्गन भी प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास दो होते हैं। नंबर 1 एक तो पेयर्ड लेग्स प्रेजेंट होंगी, लेग्स के जरिए मूवमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 पेयर्ड विंग्स प्रेजेंट होंगी जिनके जरिए ये फ्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में ये सारे डाइशियस होते हैं। डाइशियस का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फीमेल के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होंगी, जबकि मेल इंसेक्ट के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होंगी, स्पर्म रिलीज होंगे और यहाँ से हमारे पास एग रिलीज होंगे। अब हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हम लोग किसको कहते हैं, वो सारा प्रोसेस जब हमारे पास क्या होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है और आगे उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू होकर एक कंप्लीट एडल्ट बनता है, उस सारे प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फोसिस का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि फॉर्म चेंज हो। अब क्लास इसके अंदर पूरी लाइफ टाइम के अंदर इसके एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये 3 स्टेजेस से गुजरते हैं, यानी कि 3 मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इसके अंदर आते हैं। नंबर 1 एग से सबसे पहले वो लार्वा के अंदर चेंज होगा, लार्वा से नंबर 1 चेंज आएगा उसके अंदर। नंबर 2 लार्वा से वो चेंज होगा, एक मोशनलेस लार्वा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्यूपा के से वो किस में चेंज होगा, एडल्ट में चेंज होगा। ये 3 स्टेजेस आएंगे इसके अंदर। उन्होंने कहा कुछ इंसेक्ट जो से होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस जो सी उनके अंदर इनकम्प्लीट होती है, और उनका जो सा लार्वा होता है वो बिल्कुल एडल्ट की तरह का, सेम एडल्ट की तरह का होता है। उसके अंदर ये सारी स्टेजेस जो हमने पढ़ी हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। सेम लार्वा जो सा होता है वो एडल्ट की तरह का होता है। उनको हम क्या कहते हैं, इंस्टार बोलते हैं या फिर हम लोग निम्फ बोलते हैं उनको। अब क्लास इनका इंस्टार का या निम्फ का हैबिटेट जो सा होता है ये बिल्कुल एडल्ट की तरह के होते हैं। इस वजह से क्लास इनका हैबिटेट जो होता है जहाँ पे ये रहते हैं एडल्ट रहते हैं, सेम वही हैबिटेट होगा। जैसे गर्ल्स हम लोगों ने देखा है कि फ्रॉग जोन से होते हैं वो क्या करते हैं, वो एडल्ट फ्रॉग पानी के एडल्ट फ्रॉग जोन से हैं वो लैंड पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन जो टैडपोल होता है सिर्फ वो पानी के अंदर रहता है। लेकिन जोन सी होती है जैसे लिजर्ड की अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो वो जोन सा होता है उसका जो स्मॉल फॉर्म होती है वो बिल्कुल अपने एडल्ट फॉर्म की तरह होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एरिथ्रोपोड्स।
अब इसमें क्लास हमने कुछ करेक्टरिस्टिक को देखने हैं इनके। नंबर वन, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ की तुम लोगों ने हेडिंग देनी है, इरिथ्रोपोड्स हैव करेक्टरिस्टिक ऑफ हायर फॉर्म। अब वो कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं इसके? एक बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर। या बायलेटरल सिमेट्री मैंने पहले भी बताई हुई है। जब ऑर्गेनिज्म जो सा होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब उसको ऊपर से नीचे तक सेंटर में कट करके दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, उसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ऊपर से नीचे ही हम कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनके अंदर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, जिसको हम कहते हैं एक एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। वो आगे जाकर उसके ये तीनों चीज़ें हमारे पास डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स बना देती हैं और पूरा हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट आगे सिलोमिक कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑर्गन और सारा का सारा ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि स्टमक वगैरह ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एवोल्यूशनरी अचीवमेंट की बात करें, यानी कि एवोल्यूशन के लिहाज से इसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक आए थे, तो दो करेक्टरिस्टिक किसने इवॉल्व किए थे। नंबर वन आ जाते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो एक्सो होता है, यानी कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, और वो किसका होता है? काइटन का बना होता है। और नंबर टू हमारे पास आ जाता है लोकोमोटरी मैकेनिज्म, यानी कि अपनी जो मूवमेंट होती है वो भी इन्होंने इवॉल्व की है। ये वॉक भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं। अब हम लोग काइटन की बात करते हैं। काइटन जो सा होता है वो नॉन लिविंग होता है और नॉन सेल्यूलर होता है। नेक्स्ट हमारे पास और सिक्रीटेड बाय एपिडर्मस लेयर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, वो क्या करती है? वो ही काइटन को सिक्रीट करती है बॉडी के बाहर। अब नॉन सेल्यूलर को हम लोग ए सेल्यूलर भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि नॉट मेड अप ऑफ सेल। अब ये जो सी हमारे पास अब ये जो हमारे पास काइटन की लेयर है, ये पॉलीसेक्राइड से मिलके बनते हैं। पॉलीसेक्राइड हमें पता है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 100 to 1000 इसके अंदर चेन होती हैं, ग्लूकोज की जब कंबाइन होती हैं तो हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और इन्होंने कहा आउटसाइड ऑफ काइटन के बिल्कुल आउटसाइड पे, यानी कि अगर ये हमारे पास बॉडी वॉल है, यहाँ एपिडर्मिस लेयर है जिसने काइटन रिलीज़ किया, तो इन्होंने कहा इसके बिल्कुल बाहर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि ऑयली सी लेयर प्रेजेंट होती है। उन्होंने कहा इन अदर इरिथ्रोपोड्स काइटन आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। कुछ इरिथ्रोपोड्स के अंदर काइटन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होती है, जबकि कुछ के अंदर क्या होती है? वो हार्ड होती है। अब क्लास एडवांटेजेस लिखे हुए हैं काइटन के प्रेजेंट होने के। नंबर वन, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद क्लास बहुत सारे ऑर्गन्स जो से हैं वो हमारे पास काइटन के बनते हैं, जैसे कि कपुलेटरी ऑर्गन। कपुलेटरी ऑर्गन हमारे पास कौन से होते हैं? कपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं वो ऑर्गन जिससे क्या करता है? मेल जो सा होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज करते हैं, उसको कपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। वो भी किससे बने होते हैं? इंसेक्ट के अंदर काइटन से बने होते हैं। उसके बाद सर्व एज अ लीवर फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल ऑफ जॉइंटेड लिम्स, यानी कि जो इसके लिम्स होती हैं, उसकी लेग्स होती हैं, फॉर लिम्स और हाइंड लिम्स, आगे वाली और पीछे वाली जो लेग्स होती हैं, उनकी मूवमेंट के लिए जो मसल अटैच हुए होते हैं वो भी काइटन के साथ अटैच हुए होते हैं। वो एज अ लीवर काम कर रहा होता है उनकी मूवमेंट के लिए। उसके बाद कंपाउंड आइज का जो लेंस होता है वो भी काइटन से मिलके बनता है। उन्होंने कहा है कि जॉस जो से होते हैं वो काइटन से मिलके बने होते हैं, जो कि बाइट करने में और फूड को क्रश यानी कि तोड़ने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद ऑर्गन ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस, वो ऑर्गन जो कि डिफेंस करते हैं बॉडी का, यानी कि लड़ाई में काम आते हैं, अपने आप को बचाने के लिए ऑर्गन जो यूज़ करते हैं वो भी काइटन का बना होता है। और ऑफेंस यानी कि गुस्सा शो करने के लिए जो ऑर्गन वो यूज़ करते हैं वो भी हमारे पास किसका बना होता है? काइटन का बना होता है। नेक्स्ट क्लास थर्ड तुम लोगों ने पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग देनी है मोल्टिंग की या एगडाइसिस की। यंग इरिथ्रोपोड्स के अंदर जो छोटे इरिथ्रो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हमेशा एगडाइसिस हो रहा होता है। एगडाइसिस किसको कहते हैं? एगडाइसिस कहते हैं एक्सोस्केलेटन, जो उसका बाहर वाला काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है वो उसको शेड कर देता है। शेड का मतलब होता है उतार देना। जो इंसेक्ट के लार्वा होते हैं वो क्या करते हैं? वो बार बार टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़े अरसे के बाद अपना जो सा होता है एक्सोस्केलेटन उसको उतार देते हैं और न्यू एक्सोस्केलेटन जो सा है वो ग्रो होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ लार्वा, यानी कि लार्वा जब हमारे पास स्मॉल होता है तो वो क्या करता है अपना ऊपर से जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी तो वो क्या करेगा? अपना जो सा एक्सोस्केलेटन है वो रिमूव कर देगा। और जब ग्रोथ उसकी ज़्यादा होगी तो न्यू जो सा एक्सोस्केलेटन ग्रो कर लेगा और उसके बाद दोबारा थोड़ी टाइम बाद वो शेड कर देगा और ग्रोथ होगी, दोबारा अपना न्यू एक्सोस्केलेटन बना लेगा। उन्होंने कहा इट हेल्प टू अडॉप्ट वाइड रेंज ऑफ हैबिटॉट। इससे क्या होता है? वो डिफरेंट हैबिटॉट्स को अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट हैबिटॉट के डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, कुछ ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ ज़्यादा सर्द होते हैं। तो ये क्या करता है? जो हमारे पास न्यू लेयर बार बार लेयर जो सी होती है वो चेंज होती रहती है, एक्सोस्केलेटन बार बार चेंज होता रहता है काइटन का। वो क्या करता है? फिर उसी तरह अपने आप को भी इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेता है।
नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पैराग्राफ की तुम लोगों ने हेडिंग देनी है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में उन्होंने कहा बहुत एरिथ्रोपोड्स एंड एनालिड्स डिवाइडेड इनटू सिमिलर सेगमेंट। इन्होंने कहा कि एरिथ्रोपोड्स और एनालिड जो हैं वो दोनों के दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है। इन्होंने कहा जो एरिथ्रोपोड्स होते हैं सेगमेंटेशन इज़ नॉट मेटामेरिक एंड ऑर्गन्स नॉट रिपीटेड इन डिफरेंट सेगमेंट। जो एनालिड हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, एनालिड्स का मैंने पहले जो लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि बॉडी इनकी होती है सेगमेंटेड, लेकिन मेटामेरिक होती है। मेटामेरिक का मतलब होता है कि हर ऑर्गन के अंदर अपना जो सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है सेपरेट, यानी कि डिफरेंट अपने अपने ऑर्गन प्रेजेंट है। सबके अंदर सेम डिफरेंट ऑर्गन, सबके अंदर सेम ऑर्गन जो से होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अपना डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, जबकि इसको कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। लेकिन जो हमारे पास होते हैं एरिथ्रोपोड की बॉडी भी इन्होंने कहा है वो भी क्या होती है, जैसे हनी बी की बॉडी जो सी होती है वो पीछे यहाँ पे विंग्स निकले होते हैं, तो वो क्या होती है, वो सेगमेंटेड होती है। उस दूसरे इंसेक्ट्स की भी हमारे पास यानी कि सेगमेंट्स बने होते हैं। थोड़ी सी इसमें क्या होते हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। अब इससे इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है और नीचे अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन ये क्या होती है, मेटामेरिक नहीं होती, यानी कि इनके ऑर्गन, इन्होंने कहा हर सेगमेंट के जो उनसे ऑर्गन है वो रिपीट नहीं हो रहे होते। लेकिन उन्होंने कहा रिथ्रोपोड्स के अंदर क्या हुआ था, उन रिथ्रोपोड्स के अंदर और मॉडिफिकेशन आई और सेगमेंट्स भी और जॉइंटेड अपेंडेजेस दोनों बने, जो कि स्पेशलाइज्ड एंड डिफरेंट फंक्शन करने के लिए डिफरेंट हैबिटेट के अंदर, डिफरेंट जगहों प्लेसेस के अंदर जहाँ पे वो रहते हैं। ये जो उनके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, उन्होंने कहा ये क्या करते हैं, एक तो लोकोमेट्री लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं, ऑफेंस में यानी कि जब उन्हें गुस्सा आया होता है अपने बॉडी को डिफेंस करने के लिए, यानी कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन कर दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। नेक्स्ट है हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है फाइलम मोलस्का। इसके हम लोग करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास स्नेल, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इन्होंने कहा इंसेक्ट जो से होते हैं, मैन और इंसेक्ट जो से होते हैं उनके अंदर अक्सर वॉर हो रही होती है, क्योंकि फूड के लिए, सेम फूड के लिए और सेम प्लेस पे रहने के लिए। उन्होंने कहा कुछ इंसेक्ट जो से होते हैं वो अटैक करते हैं मैन पे, ह्यूमंस के ऊपर भी अटैक करते हैं और उनके डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर, उनकी क्रॉप्स के ऊपर भी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से एक तो डिजीज़ फैलती हैं, दूसरा क्रॉप्स के ऊपर क्योंकि वो अटैक करते हैं बहुत सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस में आ रहे हैं। उन्होंने कहा इंसेक्ट, लेकिन कुछ जो उनसे होते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं, जैसे बी और सिल्क वॉर्म जो उनसे होते हैं। अब उन्होंने कहा हार्मफुल जो उनसे इंसेक्ट होते हैं उसमें मॉस्कीटोज, फ्लाइज, फ्लीज, लाइस और साथ में बग्स आ जाते हैं। उन्होंने कहा ये क्या करते हैं, काजेज डिजीज़ टू मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल। उसके बाद नंबर 1 है, अब उन्होंने कहा फीमेल मॉस्कीटो जो उनसे होता है वो क्या करती है, वो फीमेल मॉस्कीटो प्लाज्मोडियम जो उनसे वो बॉडी के अंदर एंटर करवा देती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर मलेरिया जो उनसी डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा आम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब फर्स्ट तो हमने हार्मफुल इफेक्ट देखा है उसका मलेरिया का। सेकंड है हमारे पास टेट्सी फ्लाई जो सी होती है अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है और वो ट्राइपेनोसोमा डिजीज़ कास्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और ये कैटल के अंदर भी डिजीज़ कास्ट करती है। थर्ड हम लोग देख लेते हैं। थर्ड में इन्होंने कहा ये क्या हाउस फ्लाइज की बात की हुई है, वो फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं, यानी कि आलूदा कर देते हैं, जिसकी वजह से दो डिजीज़ होती हैं, एक हेपाटाइटिस और एक को हम क्या कहते हैं, कॉलेरा कहते हैं। हेपाटाइटिस में हमें पता है क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिवर के अंदर, यानी कि लिवर जो सा होता है वो क्या होता है, सूज जाता है। जबकि कॉलेरा में हम लोग हैज़े को बोलते हैं, कॉलरा हम लोग कहते हैं हैज़े को। अब नंबर 4 देखते हैं। उन्होंने कहा नंबर ऑफ़ इंसेक्ट जो से होते हैं वो क्या करते हैं, वो एग्स ले करते हैं, कहाँ पे, फ्रूट्स के ऊपर और डिफरेंट वेजिटेशन के ऊपर, और जो कि जब क्या बनते हैं, एग से जब वो बाहर निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, वो क्या करते हैं, उन फ्रूट्स को और क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। अब नंबर 5 पे हमारे पास जो होते हैं, नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं लोकस्ट। ये हमारे पास होते हैं, हम इनमें कहते हैं इनको टिड्डियों को बोलते हैं। ये क्या करते हैं, उन्होंने कहा ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है और कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रही होती है, और ये क्या करती हैं, डैमेज काज करती हैं सबसे पहले, सबसे ज़्यादा स्टैंडिंग क्रॉप्स को, यानी कि वो वाली क्रॉप्स को जो ऑलमोस्ट पक गई होती हैं और उनको कटाई करनी होती है उनकी, तो ये उनको क्या करती हैं, एट दी एंड डैमेज काज कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिशियल कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास हनी भी आ जाती है जो, और सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है, हनी बी से हमें हनी मिलता है और साथ में वैक्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा नंबर 3 पे कुछ जो से ऐसे होते हैं जो प्रीडेशियस होते हैं,
ऑन अदर हार्मफुल इंसेक्ट, यानी कि कुछ इंसेक्ट जो से होते हैं वो प्रीडेटर होते हैं, दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट को फीड कर लेते हैं जिससे ह्यूमंस को फ़ायदा होता है। कुछ जो से होते हैं स्केवेंजर्स होते हैं, डेड एनिमल और वेजिटेशन को क्या करते हैं, फीड करते हैं, और उनको स्केवेंजर्स कहते हैं। और कुछ इंसेक्ट जो से होते हैं वो क्या करते हैं, लार्वा ईटन बाय फिश। कुछ इंसेक्ट लार्वा जो से होते हैं उनको वो फ़िश की खुराक होते हैं, यानी कि फ़िश उनके ऊपर फीड करती है। तो अगर ये नहीं होंगे तो फ़िश ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगी, तो इस वजह से फ़िश के ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हमारे पास फाइलम मोलस्क स्टार्ट हो रहा है। इसके करेक्टरिस्टिक में ये स्नेल, स्लग्स और साथ में बाइवॉल्ट क्लैम्स। बाइवॉल्ट का मतलब क्या होता है, ये शेल के अंदर रहते हैं, जो क्या करता है, जो टू साइड से ओपन होता है, यानी कि इसके दो हिस्से होते हैं। अगर हम इसको ओपन करें तो एक हिस्सा यानी कि इसके ऊपर आएगा और एक जो सा होता है वो नीचे प्रेजेंट होता है। बाय वॉल का मतलब होता है शेल के टू पार्ट्स को कहते हैं, बाय का मतलब होता है दो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है और सेफेलोपोड्स है। इनकी जो सी 50,000 लिविंग स्पीशी अभी तक प्रेजेंट है। उन्होंने कहा ये सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स का फाइलम है। फाइलम मोलस्क, ये याद रखना है। और सबसे बड़ा जो सा इनवर्टिब्रेट एनिमल प्रेजेंट है वो हमारे पास है जाइंट स्क्विड, इसको बोलते हैं। ये सारे के सारे जो से ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। सारे बायोलेटरल स्पीशी होती हैं, यानी कि इसके अंदर जो सिमेट्री होती है बायोलेटरल होती है। ये सारे सिलोमेट होते हैं, यानी कि सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है, और इनके पास शेल भी प्रेजेंट होता है। और बायोवॉल्ट हम लोग शेल को ही बोलते हैं। ये हमारे पास 2 हिस्सों वाले शेल को। अब सबसे पहले हम लोग शेल की बात करते हैं। शेल में इन्होंने कहा है कि बॉडी वॉल जो सी होती है, जो उसकी बॉडी होती है, उसकी बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम। एपिथेलियम ग्लैंडुलर होता है, यानी कि ग्लैंड टाइप होता है। ग्लैंड क्या काम करते हैं, वो हमेशा सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल बोलते हैं। और ये क्या सिक्रीट कर रहा होता है, क्योंकि ग्लैंडुलर है तो ये क्या सिक्रीट कर रहा होगा, ये कैलकेरियस शेल, कैल्शियम जो है वो सिक्रीट करता रहता है, जिससे बाहर जो उसकी बॉडी के बाहर एक शेल बना देता है, जो लोकोमोशन में भी हेल्प आउट करता है और उसकी बॉडी की प्रोटेक्शन में भी हेल्प आउट करता है। हैबिटेट इनका देख लेते हैं। ये इक्वेटिक लैंड दोनों के अंदर रहते हैं, मेरीन वाटर के अंदर भी रहते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं। लैंड के ऊपर, वो वाली लैंड के ऊपर रहते हैं जो क्या होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, यानी कि नमी होती है जहाँ पे प्रेजेंट होती है, हल्के गीले होते हैं। बॉडी जो सी होती है इनकी अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि बॉडी के ऊपर सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। जैसे स्नेल की बॉडी ऊपर हमने देखा होगा, ऊपर शेल होता है, नीचे कोई सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता और सॉफ्ट होती है बॉडी इनकी। उन्होंने कहा इनके पास हेड होता है, मस्कुलर फुट भी प्रेजेंट होते हैं और विसिरल मैस प्रेजेंट होता है। विसिरल मैस क्या होता है, वो मैस जो क्या करता है, कंटेन मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बनाता है। अब विसिरल मैस के ऊपर जो सा है मेंटल क्या करता है, सिक्रीट करता रहता है। शेल सिक्रीट करता है, ये हम लोग ऊपर भी पढ़ के आए हैं। अब क्या होगा, इन्होंने कहा है कि स्पेस जो प्रेजेंट होती है शेल के और मेंटल कैविटी के दरमियान में, वहाँ पे हमारे पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्नेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है मेंटल कैविटी और ये हमारे पास ऊपर जो उसका शेल है वो प्रेजेंट है। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन्होंने कहा इनकी बॉडी के अंदर जो सी है वो टंग प्रेजेंट होती है, यानी कि जबान प्रेजेंट होती है, और वो रेस्पिंग का मतलब होता है खुरदुरी। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की 2 ओपनिंग होती है, स्टार्टिंग होता है माउथ से और एंड अप होता है एनल रीजन पे। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर कौन सा होता है, नेफ्रीडिया स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किडनी का। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि क्लास इसके अंदर आर्टरीज वेन कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है, बल्कि क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। उन्होंने कहा सिलोम जो सा होता है वो डिवाइड होता है इंटू सिनियोसिस का मतलब होता है स्पेसिस। अब इन्होंने कहा पूरी बॉडी की जो स्पेसिस होते हैं उसमें सिलोम जो सा होता है वो डिवाइड हुआ होता है, और हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप करता है सिनियोसिस के अंदर, यानी कि टिश्यूज़ के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं उनके अंदर ब्लड पंप करेगा, और वहीं से वो क्या करेंगे, टिश्यूज़ खुद ऑक्सीजन भी अब्जॉर्ब करेंगे, उसी से न्यूट्रिएंट भी अब्जॉर्ब कर लेंगे और उसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल रिलीज कर देंगी। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हमारे पास इसके अंदर होता है हेमोसाइनिन, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। अब रेस्पिरेशन के लिए ये क्योंकि गिल्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स यूज़ करते हैं। और क्लास इन्होंने क्या कि स्नेल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जो मेंटल कैविटी होती है वो लंग्स को रिप्लेस करके क्या बना देती है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स को रिप्लेस करके क्या बना देते हैं, लंग्स बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कहा 3 पेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया मैंने पीछे बना के दिखाया था इसी लेक्चर के अंदर, तो गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। और इन्होंने कहा गैंग्लिया प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हेड पे, फुट पे और बॉडी रीजन पे प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट के लिए अब ये क्या यूज़ करते हैं,
इन्होंने कहा क्लास मूवमेंट के लिए ये लोग मस्कुलर फुट यूज़ करते हैं और इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा जैसे स्नेल्स की बहुत ज़्यादा स्लो होती है और कुछ जो उनसे होते हैं वो सिसाइल होते हैं यानी कि क्या वो मूवमेंट नहीं कर सकते, अनेबल टू मूव होते हैं। अब अगर हम लोग इनकी देखें यानी कि सेक्सेस देखें तो इन्होंने कहा ये सेपरेट होते हैं यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट होंगे और जो इनका लार्वा होगा उस लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोचोफोर लार्वा बोलते हैं। अब हम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मोलस्क देख लेते हैं। कुछ मोलस्क जिनसे होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और कुछ जिनसे होते हैं वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। जो हार्मफुल होते हैं वो दो तरह के दो होते हैं, एक को स्लग्स होते हैं और एक हमारे पास होते हैं शिपवर्म। जो स्लग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गार्डन को और सारी कल्टीवेशन को डैमेज कर देते हैं। किस तरह डैमेज करते हैं, उनके लीव्स को, रूट्स को और स्टेम को कट करना शुरू कर देते हैं। जबकि जो हमारे पास होते हैं शिपवर्म्स होते हैं वो डैमेज करते हैं वुडन पार्ट ऑफ शिप। और अब इनका ये हम लोगों के दो जो उनसे थे ये थे डैमेज जो काज होते हैं। इनका बेनिफिशियल इफेक्ट देख लेते हैं। जो हमारे पास होते हैं क्लम्स, ऑस्टर्स और मसल्स होते हैं, ये दोनों ये क्या करते हैं, ईटन बाय फॉरेस्ट के अंदर भी इसको खाते हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर उनको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। अब शेल देख लेते हैं। जो मिसल्स होते हैं इनका जो शेल होता है वो यूज्ड इज़ एन बटन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। जो हमारे पास ऑस्टर्स होते हैं उनका शेल जो उनसा होता है वो मिक्स किया जाता है टार के साथ। टार हमारे पास हम लोगों ने अक्सर देखा होगा तुम लोगों ने। अब क्लास टार हमारे पास क्या होता है, टार हमारे पास एक थिक डार्क स्टिकी चिपचिपा जो उनसा है लिक्विड होता है जो लकड़ी से या कोयले से बनाया जाता है। उसको मिक्स करते हैं हम इसके ऑस्टर्स के शेल के साथ मिक्स करते हैं और फिर उसको अमेरिका के अंदर रोड्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं और पर्ल्स बनाने के लिए यानी कि मोती बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंट हम लोग कहते हैं जेवर को। अब क्लास ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं यही हेडिंग बना के तुम लोग लिखते हैं ना तो सारा तुम लोगों का काम कंप्लीट हो जाएगा। हार्मफुल इफेक्ट हमारे पास दो होते हैं जबकि यहाँ से हमारे पास बेनिफिशियल इफेक्ट एक और ये दो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं।